स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हैं। मैं हूं आपका टीचर अब्बास अली और ये है फिजिक्स की क्लास। तो हमारे इस सेशन का टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे जिसमें बताया था कि बॉडी किस तरह से मूव करती है। तो सबसे पहले लॉ पे बात करते हैं। द फर्स्ट न्यूटन्स लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूज इज स्टेट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। क्या कहा? बॉडी अपना स्टेट कंटिन्यू रखेगी, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे वो मूवमेंट में हो, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जरा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो जब तक चलता रहेगा, अगर चल रहा है मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई होकर उसको स्टॉप नहीं कर देती। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, जैसे टेबल रेस्ट पर है, चेयर रेस्ट पर है, मैं रेस्ट पर हूं, अगर आप रेस्ट पर है, तो जब तक वो ऑब्जेक्ट अपना स्टेट कंटिन्यू रखेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती है। अर्थ इज अ गुड एग्जांपल। अर्थ इज मूविंग सिंस द बिगिनिंग, शुरू से मूव कर रही है और जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रही, जब तक वो कंटिन्यूस मूव करती ही चली जा रही है। सैटेलाइट्स आर द गुड एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये था कुछ पहला लॉ कि अ बॉडी कंटिन्यूस इज स्टेट रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एक बॉडी है जो अपना स्टेट कंटिन्यू रखेगी, चाहे वो रेस्ट हो चाहे वो मोशन हो, जब तक के उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। सो सेकंड लॉ स्टेट्स दैट इफ अ नेट फोर्स इज एक्ट ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द मास। क्या कहा मैंने कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। वो क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से, यानी जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके मास से। जितना ज्यादा मास होगा उतना बॉडी कम एक्सेलरेट करेगी। तो कॉमन सी बात होगी, नॉर्मल सी बात होगी कि अगर आप किसी भारी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो वो कम मूव करेगा। अगर आप किसी हल्के ऑब्जेक्ट पे, लाइटर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो वो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द हेवियर ऑब्जेक्ट्स। तो यही बात न्यूटन के सेकंड लॉ में कही जाती है कि अगर कोई नेट फोर्स अप्लाई होती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और वो एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ फोर्स में होगा, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास से। इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है और इससे एक फॉर्मूला भी जनरेट होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी की वजह से तो मास इनटू ग्रेविटी, हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कर देते हैं तो हमें फोर्स के बारे में पता चल जाता है। तो ये हो गए 2 लॉज। अब चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन की तरफ। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज इट अपोजिट्स एंड इक्वल रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन जरूर होता है। अब वो एक्शन और रिएक्शन की क्या बात कर रहा है? जैसे मिसाल के तौर पर एक टेबल है, एक टेबल के ऊपर मैंने बुक रखी, वो बुक वहीं की वहीं है, टेबल के नीचे नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि टेबल भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहा है जो अमाउंट ऑफ फोर्स बुक अप्लाई कर रही है। सडनली मैं क्या करता हूं कि कुछ और बुक्स रख देता हूं, फिर भी सारी की सारी बुक्स टेबल पे पड़ी हुई है, अब भी कोई बुक कहीं नहीं जा रही। क्यों? तो जितनी फोर्स वो तमाम बुक्स मिलकर लगा रही है उतनी ही फोर्स वो टेबल भी लगा रहा है। अगर टेबल ज्यादा फोर्स लगा रहा होता, टेबल की नेट फोर्स ज्यादा होती तो बुक शायद हवा में चली जाती, और अगर बुक की फोर्स ज्यादा होती तो टेबल तोड़ते हुए नीचे। सो दोनों का जो फोर्स है वो बैलेंस्ड है, दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा जब तक उसकी कैपेसिटी है वो लगाएगा, उसके बाद वो टेबल धूम करके टूट जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। और भी कई मिसालें हैं। हम जमीन पे चलते हैं तो जमीन भी बराबरी की फोर्स लगाती है ताकि हम चल पाए। अगर ज्यादा फोर्स लगाती तो क्या होता कि हम जमीन के अंदर धंस जाते, ऊपर चले जाते। अगर कम लगाती तब भी दोनों केसेस में से कोई बात हो सकती थी। सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम क्विकली रैप अप ले लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने सेशन में क्या क्या बात करी। तो हमने सेशन में बात करी स्टूडेंट्स 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में, जो किन्होंने दिए? सर आइजैक न्यूटन ने दिए। पहला लॉ क्या कहता है कि भाई कोई भी बॉडी है चलती रहेगी या सुकून से बैठी रहेगी, इट कंटिन्यूज इज स्टेट रेस्ट और मोशन, जब तक कि कोई आके छेड़ेगा नहीं, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई होगी नहीं। चिल भाई, बॉडी पहले लॉ हो गया हमारा। दूसरा हमारे पास आता है लॉ कि भाई अगर किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगा दी, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, मूव कर रहा तो और मूव करेगा, ज्यादा फोर्स लगा दी तो, रेस्ट पर तो मूवमेंट में चले जाएगा, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ज्यादा फोर्स लगाओगे ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, कम फोर्स लगाओगे तो कम एक्सेलरेट करेगा।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। अगर ज्यादा मास होगा तो कम एक्सेलरेट करेगा, कम मास होगा तो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। फिर आते हैं थर्ड लॉ पे, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एक इसके भी हमने कई मिसालें ले ली। पहली मिसाल हमने बुक्स की ले ली, हमने चलने की मिसालें ले ली, और भी बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन समझ आया होगा, और जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वेबसाइट पर जाएं, बहुत सारा लर्निंग मटेरियल है, मैं हर सेशन में आपको बताता हूँ, आप जाएं और उससे फायदा हासिल करें। वो सारा का सारा मटेरियल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें, जो आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा स्क्रीन के अंदर अपनी। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए खुदा हाफिज।